प्रभु जी राधे राधे, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है। धन का सातवां घड़ा। मधुकर नाम का एक व्यक्ति था। वो महाराज चित्रसेन के यहाँ नौकरी किया करता था। अच्छी गुजर बसर हो रही थी उसके घर परिवार के, अच्छे ढंग से उसका घर परिवार चल रहा था। जो भी वहाँ से पगार मिलती थी तो उससे उसके घर का जो गुजारा था वो बड़े ढंग से हुआ करता था। एक दिन वो जंगल से गुजर के अपने घर के लिए जा रहा था। तो जंगल में चलते चलते उसे आवाज़ आई। एक पेड़ में से आवाज़ आई, क्या तुझे 7 घड़े धन के चाहिए क्या? पेड़ में से आवाज़ आई, एक पेड़ में से। तो मधुकर ने कह दिया, हाँ चाहिए। अब उस पेड़ में से आवाज़ आई, उस यक्ष ने कहा तो ठीक है, आप घर चलो, आपसे पहले ही वहाँ पे आपके घर में 7 घड़े जो हैं वो धन के घर पहुँच जाएंगे। अब मधुकर जैसे ही अब जंगल पार करके गया, घर पहुँचा ही था कि उसके आंगन में 7 घड़े जो थे वो धन के रखे हुए हैं। मधुकर देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हो गए। उसने सभी घड़ियों का ढक्कन उठा के देखा, सभी घड़े बड़े हुए हैं, लेकिन एक अंतिम वाला जो घड़ा था 7वां, वो आधे से थोड़ा कम था। अब उसके चिंता होने लगी, यार ये कम कैसे है, ये तो पूरा भरा होना चाहिए था। अब उसने जैसे तैसे वो घड़े जो थे वो अंदर रख दिए। अब चिंता सताने लगी कि जो 7वां घड़ा आधे से कम है, इसको भरा जाए। अब उसने प्रभु जी क्या करना शुरू कर दिया, जो पगार से उसका घर परिवार अच्छे ढंग से चलता था, बच्चे स्कूल जाते थे, बच्चों को लिए कपड़े वस्त्र, यानी कि सब उसका जो था वो जहाँ नौकरी करता था वहाँ से उस पगार से बहुत अच्छे ढंग से वो सब मिल जाता था। लेकिन अब सोचने लगा कि ये 7वां घड़ा भरा कैसे जाए। अब जहाँ से वो पगार मिलती थी उस पगार में से वो पैसे बचाने की कोशिश करने लग पड़ा। अब पत्नी घर में कोई सामग्री मंगाए राशन के लिए, तो उसमें वो कटौती करना शुरू कर दिया। जहाँ पर वो 1 किलो दाल चावल लेके आता था, अब वो आधा किलो लाने लग पड़ा। अब क्यों? अब उसको 7वें घड़े की चिंता होने लगी कि 7वें घड़े को कैसा भरा जाए। अब प्रभु जी ऐसा करते करते जहाँ पर 5 7 10 रोटी चपाती की बनती तो बोलने लग पड़ा, अब 10 रोटी चपाती नहीं बनेगी, अब 7 बनेगी। अब बच्चों का पेट उसने काटना शुरू कर दिया। बच्चों के पेट को काटना शुरू किया तो बच्चे बेचारे वो भी बिलखने लगे भूख से, अच्छे ढंग से रोटी भोजन ना मिले। अब वो 99 के चक्कर में पड़ गए। अब उसको 7वें घड़े को भरने के चक्कर में वो पड़ गए कि कैसे न कैसे धन। अब बच्चे हैं, अब बच्चों को तो खाने के लिए भोजन चाहिए, उनके लिए खिलौने भी चाहिए, सब चाहिए, पुस्तक भी चाहिए, किताबें चाहिए, वस्त्र चाहिए। अब बच्चे ने क्या किया अपने लिए, अब वो चोरी चुकारी करने लग पड़े। अब चोरी चकारी करने लग पड़े, घर में पत्नी के साथ कलह होने लग पड़ी। पत्नी अब कहती है कि मुझे ये चीज़ सामग्री चाहिए, वो चाहिए, तो आजकल करता है वो, और ऐसे तैसे करके वो बड़ी रोकने की कोशिश करता है, जैसे तैसे उस घड़े को भरने के चक्कर में पड़ा है। अब देखो प्रभु, अब उसके घर में अशांति हो गई। घर में के भीतर पति पत्नी के भीतर कलह होने लग पड़ी। उधर लोग दूसरे शिकायतें लेकर के आने लगे, आपके बच्चे चोरी कर रहे हैं, वो चोरी चकारी करने लग पड़े। अब एक दिन जब वो राजमहल में गया तो राजा ने देखा कि मधुकर बड़ा दुखी सा लग रहा है, मायूस सा लग रहा है, कुछ दिनों से बड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो कहीं राजा ने सोचा कहीं ये वो यक्ष वाली बात तो नहीं है, कहीं वो धन के 7 घड़ों वाली बात तो नहीं है। तो महाराज ने एक दिन मधुकर को बुलाया, मधुकर इधर आओ। तो मधुकर वहाँ राजा के पास गया, कहा कि तू आजकल बड़ा उदास है, तेरा काम में भी दिल नहीं लगता है, कहीं तो ने वो यक्ष के वो 7 घड़े धन वाले तो नहीं तेरे घर में दिए? अब मधुकर ने कहा, हाँ महाराज वही दिए हैं। अब राजा ने कहा, तेरे दुखों का कारण वो 7 घड़े धन के ही हैं, तो जल्दी से यक्ष से कह जा करके कि उन 7 घड़ों को वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए। अब मधुकर ने जा करके उस यक्ष से जंगल में जाते जाते कहा कि मेरे घर से जो 7 घड़े धन के हैं उनको वापस ले जाओ। अब वो अपने आप फिर वो घड़े जो थे वो गायब हो गए। तब जा करके प्रभु जी उसके घर में शांति हुई, फिर जैसे पहले से रहा करते थे वैसे रहने पड़े। प्रभु जी आज दुखों का कारण हमारा क्या है? जिस तरह वो धन के 7 घड़े क्या दर्शाते हैं कि हम आप लोग धन दौलत के पीछे भागे फिरते हैं और कुछ इकट्ठा एकत्रित करने के लिए हम अपना पेट काटना शुरू कर देते हैं, अपने लिए अच्छा सा भोजन नहीं कर सकते, अपना अच्छा सा पहनावा नहीं पहन सकते, अपने बच्चों का भी भरण पोषण अच्छे से नहीं कर सकते, हम पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े रहते हैं।
और पैसे को और धन को लेकर के गया कौन यहाँ से, कौन लेकर के जाएगा, किसने लेकर के गया है। इसलिए प्रभु जो भी जीवन मिला है इसको अच्छे ढंग से खुशी से मस्त होकर के जिए। जो पेट के लिए भोजन चाहिए तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, तो क्यों अपने पेट को आप काटें। अगर ठीक है हमें 4 रोटी की भूख है, 4 नहीं खानी है तो 3 तो खानी है। अगर 3 ही खाएंगे तो अब आप सोचें कि 4 रोटी की भूख है, एक ही रोटी से सभी का गुजारा हो जाए, तो वैसे थोड़ी होगा 4 मेंबर का या 5 मेंबर का। इसलिए प्रभु जी हमने अपने परिवार को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है। ये नहीं है धन इकट्ठा करने के चक्कर में घर के भीतर कलह हो जाए, घर में कलेश हो जाए, तो जो कमाया है नहीं कमाया वो सब बेकार हो जाएगा। और जिस घर के भीतर कलह होगी ना प्रभु, और जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा वहाँ पर पे लक्ष्मी कभी वास भी नहीं करती है, लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है उसके भीतर ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ज़्यादा भाग दौड़ के चक्कर में पड़ोगे कि मेरे बैंक बैलेंस में अभी 9,000 रुपया, इसको 10,000 कैसे किया जाए, अब वहाँ से काटना शुरू कर दें कि बच्चों की फीस नहीं देंगे, या घर में अनाज भोजन के लिए वो राशन आता है वो कम लाना शुरू कर दोगे, तो प्रभु वो नहीं चलेगा। अगर घर के भीतर राशन 5 किलो अगर हफ्ते का चाहिए तो 5 किलो चाहिए, उसमें 3 महीने गुजारा होगा। क्योंकि अगर घर के भीतर मेंबर हैं वो तो भोजन करेंगे, सबने भोजन करना है। इसलिए ज़्यादा लालच के भीतर पड़ोगे, धन के पीछे भागोगे, सोने चांदी के पीछे भागोगे तो आप दुख ही पाओगे और घर में कलह होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो आपके पास है उसको संजो करके रखो और उसी के भीतर तृप्ति होनी चाहिए, हमें उसके भीतर ही सुख शांति होनी चाहिए, तब जाकर के हमारे घर में सुख शांति रहेगी। कलह से दूर रहना है हमेशा, क्योंकि धन दौलत पैसा ये सोना चांदी यही घर के भीतर कलह का कारण बनता है। इसलिए दोनों को मिलकर के, पति पत्नी को मिलकर के घर के गृहस्थ को अच्छे ढंग से चलाना चाहिए। हाँ कई बार हो जाता है, कई बार धन दौलत की कमी होती है, तो उसमें यह नहीं है कि अपनी जो इच्छाएं हैं उनको बढ़ाना नहीं है। इच्छाएं, क्योंकि जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, आगे से आगे बढ़ती जाएंगी, तो हम और दुखी होते जाएंगे, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा पनप जाती है। इसलिए प्रभु जी इच्छाएं जितनी कम होंगी उतना ही बेहतर रहेगा। अगर 2 नमक के साथ हम भोजन कर रहे हैं या किसी और चीज़ के साथ भोजन कर रहे हैं तो बड़ी इच्छा नहीं रखनी है कि मैं मटर पनीर के साथ भोजन करूं, मैं 7 सब्जियों के साथ भोजन करूं। प्रभु जी एक सब्जी के साथ भी हम भोजन कर सकते हैं, एक नमक और चपाती भी मिल जाए तो उसके साथ भी पेट भर जाता है। इसलिए ज़्यादा इच्छा रखोगे तो ज़्यादा दुख पाओगे। इसलिए इच्छाएं कम होनी चाहिए, आशाएं कम होनी चाहिए। बस केवल प्रभु का भजन कीर्तन और साथ में जो प्रभु ने दिया निमित्त जो हमारे पास है उसके भीतर हमें संतुष्टि होनी चाहिए, तो हम हमेशा सुख ही रहेंगे। सुख का कारण यही है कि संतोष होना चाहिए, मन के भीतर संतोष होना चाहिए। ज़्यादा धन के पीछे भागोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा और दुखी हो जाओगे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपने देख लिए जिनके पास लाखों करोड़ों रुपया, हीरे जवाहर सब कुछ था, क्या कोई साथ में लेकर गया? नहीं, कोई लेकर के जाएगा, ना ही लेकर के गया है, ना ही लेकर के जाएगा। इसलिए जो है उसके भीतर ही हमें संतोष करना चाहिए। हाँ, अपना कर्म करते रहो, जो कर्म है करना है उस कर्म को करते रहो। कर्म हमारा सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, उसकी बदौलत ही प्रभु हमें उसका फल देते हैं। फल की इच्छा रखनी नहीं है, क्योंकि देने वाला वो बैठा है। जब खेत में बीज बोया है तो उसमें एक दिन अंकुर फूटेंगे, पौधा बनेगा, उसमें फल भी लगेंगे, लेकिन बीज तो बोना पड़ेगा। उसी तरह हमें कर्म तो करना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा इच्छाओं के ऊपर नहीं भागना है, कंट्रोल रखना है इच्छाओं के ऊपर। जो प्रभु ने दिया है उसके भीतर ही संतुष्ट रहना है और परिवार के भीतर सब सुख शांति के साथ रहेंगे तो हमेशा लक्ष्मी भी वहीं पे वास करेगी। तो ज़्यादा धन के पीछे नहीं भागना है। यही इस कथा का प्रसंग था कि इच्छाओं को कम करना है और संयम होना चाहिए और संतोष होना चाहिए घर के भीतर। जिस घर के भीतर संतोष है, घर के मेंबर के भीतर संतोष है, तो समझ लेना कि उस घर के भीतर लक्ष्मी हमेशा निवास करेगी और उस घर के भीतर हमेशा सुख शांति रहेगी। क्योंकि संतोष नहीं हुआ, कलह होगी घर के भीतर और लड़ाई झगड़े होंगे तो उस वहाँ पे हमेशा सुख शांति नहीं रहेगी और लक्ष्मी वहाँ से चली जाएगी और फिर चिंताग्रस्त रहोगे और बीमारियाँ व्याधियाँ लगेंगी और जो कुछ बचा होगा वो भी सब कुछ निपट जाएगा। इसलिए जो है उसके भीतर खुश रहें, संतोषी बनकर रहें। तो आज की कथा का यही प्रसंग था। अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।